तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th हिंदी के संस्कृत, जो हिंदी में हमारा संस्कृत भाग है, उसके महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश जो बोर्ड परीक्षा 2024 में पक्का आएगा। 22 फरवरी ये प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आप इन प्रश्न को तैयार कर कर जाइएगा। आपको ये बोर्ड को पेपर में देखने के लिए 100% मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे से देखकर लास्ट तक पूरा तैयार कर लीजिएगा। और इसमें संस्कृत अनुवाद कैसे करना है, संदर्भ कैसे लिखना है, पूरा बताऊंगा। अनुवाद, संदर्भ पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ। किस तरह से लिखोगे बोर्ड में फुल मार्क्स मिले। आपको मालूम है यहाँ से आपको संस्कृत के गद्यांश पद्यांश के 10 मार्क्स आते हैं, 10 नंबर। ठीक है, तो यार 10 नंबर आप बिल्कुल छोड़िएगा मत, इसे पूरा आप ले लीजिएगा। जो बता रहा हूँ उसे बस तैयार करके जाइएगा, आपको बोर्ड के पेपर में मिलेगा 100% देखने को। ठीक है, तो हमारा पहला ये प्रश्न क्या है, जो हमारा गद्यांश का है। फिर इसके बाद पद्यांश का हम देख लेंगे। तो गद्यांश का पहले हम लोग देखते हैं। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायस्य केंद्रस्थली असित इत एवं संस्कृत वारामस्य संस्कृते सच आलोका सर्वत्र प्रस्तृत मुगल युवराजः दाराशिको अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत् स तेषा ज्ञानन। ठीक है, तथा प्रभावित अभवत यत् तेन उपनिषदाम अनुवादः भाषाएं करित, पारसी भाषाएं करित। तो आपका इसका अनुवाद कैसे करोगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं इसका अनुवाद किस तरह लिखोगे और संदर्भ किस तरफ लिखना है। जो आपको बोर्ड एग्जामिनर आपको देखते ही फुल मार्क्स दे दे, बिल्कुल टॉपर की तरह बताऊंगा लिखने का तरीका। तो चलिए हम देखते हैं संदर्भ लिखने का तरीका क्या होगा। तो संदर्भ किस तरह लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ये जो गद्यांश है हमारे वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। तो ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे ये काले पेन से क्यों लिखा हूँ। इसलिए लिखा हूँ कि तो जो एग्जामिनर है कॉपी चेक करेगा, उसकी नज़र डायरेक्ट इतने हाईलाइट दिखेगा, वो फुल मार्क्स दो नंबर आपको रिटर्न दे देगा। ठीक है, इसलिए कहेगा ये लगता है टॉपर ने लिखा है। बहुत अच्छे तरीके से ऐसे लिखिएगा, बिल्कुल इसी तरह बोर्ड के पेपर में अगर आप इस तरह लिख के आते हैं तो एग्जामिनर आपको 2 मार्क्स संदर्भ का देगा और 3 मार्क्स आपको अनुवाद का देगा। पूरा 5 नंबर का आता है। ठीक है, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बोर्ड की कॉपी में इसी तरह लिखिए, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो अनुवाद किस तरह करेंगे, क्या बोला, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषाचे केंद्रस्थली। इसका मतलब यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा की केंद्रस्थली है। ठीक है, चलिए हम पढ़ देते हैं जल्दी जल्दी, आप लोग पढ़ लीजिएगा, अनुवाद कर लीजिए अच्छे से। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला है। ठीक है, तो मुगल युवराज दाराशिको ने यह आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया है। जो मुगल युवराज जो दाराशिको ने थे, यहाँ आकर भारतीय दर्शन का शास्त्रों का अध्ययन किया था। ठीक है, वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उनसे उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। ठीक है, इतना ऐसे लिखेंगे, आपको एक भी नहीं, यहाँ से आपके 3 मार्क्स मिल जाएंगे। 5 मार्क्स आपके यहाँ से कंप्लीट कंफर्म हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह लिख कर आते हैं बोर्ड के पेपर में। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह लिख कर आइएगा। तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अब हम पद्यांश देख लेते हैं, जो पद्यांश में हमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं पद्यांश का। तो ये रहा हमारा पद्यांश। पद्यांश को श्लोक भी बोलते हैं, जो आता है। एक बात और, हाँ, श्लोक जो आपको 2 नंबर में आपको बोर्ड एग्जाम में एक कविता लिखना रहता है, जो श्लोक के कहते हैं, श्लोक लिखिए। ठीक है, वो वीडियो बनाया हूँ आपको, ये श्लोक तैयार कर लीजिए और इस पद्यांश भी तैयार, पद्यांश बोलो या श्लोक बोलो, बात एक ही है, मतलब ये पद्यांश का ही है। तो चलिए देखते हैं इसका संदर्भ कैसे लिखूंगी। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृत पाठ से लिया गया है। तो हमारा पद्यांश का है। ठीक है, जिसे हम श्लोक बोलते हैं। 2 लाइन को आपको इसका आएगा, इसी को आपको व्याख्या करना होगा, अनुवाद करना होगा हिंदी में। बिल्कुल इसी तरीके से कीजिएगा। तो देखिए आप ये जो है इसे काले पेन से हाईलाइट कर दीजिएगा। ठीक है, जो संस्कृत खंड और भारत चैप्टर नेम
जो जिस चैप्टर से लिया गया है पूरा वो उसे हाईलाइट कर दिए, आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स दे देगा यहाँ से। इतना छोटा है ये, तो आप 2 से 3 5 मिनट पढ़ोगे आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये क्या बोल रहा है, पहले इसे पढ़ना है पड़ेगा ना, फिर अनुवाद करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः स्वर्ग सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कसिचित् दुख भाग भवेत्। मतलब बोल क्या रहा है, सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सब कल्याण को देखे, अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी ना हो, अर्थात कोई भी दुख का भागी ना बने। मतलब सब सुखी रहे, किसी को कोई दुख ना हो, किसी के चलते किसी को कोई भी परेशानी ना हो, सब अच्छे सुख मन से रहें, अच्छे अच्छे दुख किसी को ना हो, यही बोला है। तो आप ये तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से आपके 5 मार्क्स मिल जाएंगे, 3 मार्क्स इसका मिलेगा और 2 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा। तो संदर्भ पूरे अच्छे से लिखेंगे, अगर आप संदर्भ लिख देते हैं तो ये तो आपको आसानी से लिख देंगे, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है संदर्भ अच्छे से देखता है, वो चेक करता है। ठीक है, तो अगर आप संदर्भ अच्छे से लिखे रहेंगे, भारतीय कर रहे हैं, जिस 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 चैप्टर से हमारा व्याख्या रहेगा, व्याख्या कर रहे हैं, पद्यांश चाहे हो चाहे गद्यांश रहेगा, उसी चैप्टर का नाम लिख देंगे, वो दिखाता है। और संस्कृत हिंदी ये थोड़ा मोड़ा बहुत पढ़ता है और आपको फुल मार्क्स दे देता है। तो ठीक है, बिल्कुल इसी तरह लिखिएगा। जो ये चैप्टर जो जो बताया वो वेरी इंपॉर्टेंट है ये, और वो पीछे का जो बताया ये वाला, ये दोनों आप अच्छे से तैयार कर कर जाइएगा। अगर आप ये स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हमारा ये वाला दोनों प्रश्न तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये हर साल रिपीटेड प्रश्न है, रिपीट ही होते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको बोर्ड में अच्छे नंबर चाहिए तो चैनल, क्योंकि जो वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको तक ही पहुँचे ना, तो आपको पता चल पाएगा कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, इसे तैयार कर ले रहा हूँ। इसका वीडियो देखेंगे आप, देखकर लाइक भी कीजिए, जितना हो सके जितना शेयर कीजिए। ठीक है, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को भी, भाई ये प्रश्न पढ़ ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।